दोस्तों, ज्ञान दो प्रकार का होता है। पढ़ाई ये सब दो प्रकार की होती है। एक होती है विद्या और एक होती है अविद्या। दोनों पढ़ाई के ही अंग हैं। अविद्या में वो चीज़ें आती हैं, उस प्रकार का ज्ञान शामिल है जिसे हम अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। और विद्या में वो ज्ञान भी शामिल है जो हम अपनी पांचों इंद्रियों से कभी कभी महसूस नहीं कर पाते, बट वो चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए कि शरीर का ज्ञान जैसे कि हड्डियाँ, आपके मसल्स, आपके रक्त, ब्लड, ये सब का जो ज्ञान आएगा ये आपका अविद्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है। जो हम ये किताबों से जो ज्ञान हासिल करते हैं वो भी अविद्या के अंतर्गत आएगा। जो भी हम देशाटन करके या घूम फिर करके जो हम ज्ञान हासिल करते हैं वो भी अविद्या के तहत ही आएगा। तो विद्या के तहत कौन सा ज्ञान आएगा दोस्तों? विद्या के तहत वो ज्ञान आएगा जो हमारे मन और बुद्धि से रिलेटेड ज्ञान है। ऐसा ज्ञान जो हमें मानसिक तौर पर मजबूत बनाता है, हमें बौद्धिक तौर पर और भी ऊंचे लेवल पर लेकर के जाता है। तो इस तरीके से विद्या और अविद्या, ये दोनों प्रकार का ज्ञान एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ अविद्या ही सीख रहे हैं, जो कि आजकल हो रहा है, स्कूलों में मात्र अविद्या ही सिखाई जाती है। आपके किताबों के नाम पे आपको गणित की किताब थमा दी जाएगी, हिंदी, अंग्रेजी, EVS, सोशल नॉलेज और पता नहीं क्या क्या, सोशल स्टडीज़ और पता नहीं क्या क्या प्रकार की किताबें आपको थमा दी जाएंगी 10-12 ठो। बताइए, बेचारे छोटे छोटे बच्चे 12-12 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं जो कि उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी उनको माँ बाप जबरदस्ती रटवा रहे हैं, टीचर्स जबरदस्ती रटवा रहे हैं। बेचारे कितने टॉर्चर्ड हो रहे हैं। हमको उन बच्चों की ज़रा भी फिक्र नहीं है। हैं तो वो हमारे ही बच्चे, लेकिन हमको उनकी फिक्र नहीं है। हमको उनके नंबर्स की फिक्र है। हमारा बच्चा कहीं पड़ोसी के से कम ना रह जाए, हमारा बच्चा कहीं कोई नौकरी पाने में पिछड़ ना जाए, कहीं हमारा बच्चा लाइफ की रेस में पिछड़ ना जाए। ये सब सोच हम अपने बच्चे के ऊपर थोप देते हैं और उसे वास्तविक ज़िंदगी का आनंद ही नहीं उठाने देते, उसे उसका बचपना ही नहीं जीने देते। आप दोस्तों यकीन नहीं करेंगे, मानिए या मत मानिए, सच्चाई यही है कि 8 साल तक बच्चा होता है ना, वो समझता ही रह जाता है कि वो इस दुनिया में पैदा हो चुका है। वो इस दुनिया के नियम कानून ही समझता रह जाता है। वो अपने माँ बाप की टोका टाकी ही समझता रह जाता है। उसे यही नहीं समझ में आता है कि कब उसे कोई काम करने से रोक दिया जाएगा और कब उसे कोई काम करने दिया जाएगा। लेकिन वो इतना बहुत अच्छे से समझ जाता है कि अगर वो जिद करेगा तो उसकी जिद उसके माँ बाप जरूर पूरी करेंगे। ये अविद्या है दोस्तों। उस बच्चे ने अविद्या का ये पाठ पढ़ लिया है। विद्या का पाठ उसे कोई नहीं पढ़ाता। स्कूल वालों को भी कोई फर्क नहीं, आपके बच्चों से स्कूल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ अपनी सैलरी से फर्क पड़ता है। वो जो 2000-5000 पाते हैं ना प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स, उनको बस उस सैलरी से फर्क पड़ता है। आपका बच्चे की क्या प्रोग्रेस है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ नंबर्स आपको दिखा देंगे कि आपके बच्चे ने इतना नंबर पाया है। आपके बच्चे का मेंटल लेवल क्या है या वो किस स्तर पर प्रोग्रेस किया, उसके बारे में ना तो उनको कुछ पता है, ना वो आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। अपने बच्चों के लिए दोस्तों हमें ही जागरूक होना पड़ेगा। अविद्या के लिए तो फिर भी हम दूसरों के ऊपर निर्भर हो सकते हैं कि हमारे बच्चों को अविद्या किसी न किसी प्रकार से तो आ ही जाएगी। दुनिया का जो सामाजिक लोक व्यवहार का ज्ञान है, ये सब कैसो न कैसो तो आ ही जाएगा। लेकिन जो मानसिक ज्ञान है, जो मानसिक स्तर पर कैसे मजबूत हुआ जाए, कैसे अपनी बात सही तरीके से दूसरों तक पहुंचाई जाए बिना गलत भावना का इस्तेमाल किए। बच्चों को अगर यही नहीं पता होगा कि हम अपनी भावनाओं को किस तरीके से दूसरों तक पहुंचाएं, तो वो कैसे ये मानसिक स्तर पर मजबूत हो पाएंगे। अगर मानसिक स्तर पर ही मजबूत नहीं होंगे तो फिर सही और गलत का निर्णय कैसे ले पाएंगे। सही और गलत का निर्णय लेने के लिए सबसे पहले उनको पता तो होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। वो तो सोसाइटी में सब प्रकार की चीजें देख रहे हैं, अविद्या के रूप में हर एक चीज को ग्रहण कर रहे हैं। जैसे कि पेरेंट्स ने कोई झूठ बोला
वो भी बच्चा ग्रहण कर रहा है। पेरेंट्स ने कुछ बात बताई कि नहीं बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, ईमानदारी से काम करते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, वो भी बच्चा ग्रहण कर रहा है। अब ये दोनों चीजें कि झूठ नहीं बोलते और दूसरा जो उसने देखा कि माता पिता ने छोटी छोटी बात पे झूठ बोला या वादा खिलाफी की कि मैं तुम्हें ये खिलौना दिला दूंगा और समय आने पर वो खिलौना नहीं दिला पाए किसी भी वजह से, ये सारी चीजें वो देख रहा है और उसके दिमाग में ये सारी चीजें विरोध पैदा करता, अंतर विरोध जिसे हम कहते हैं। इस विरोध के कारण वो समझ ही नहीं पाता है कि सही क्या है गलत क्या है। हम बहुत आराम से जिंदगी जीते चले जाते हैं, कभी हम इस बारे में सोचते ही नहीं हैं, जबकि हमारा बच्चा इन्हीं अंतर्द्वंद्वों को झेलता हुआ बड़ा हो रहा होता है। धीरे 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 ये अंतर्द्वंद्व उसके मन में इतने पुख्ता होते चले जाते हैं, इतने मैच्योर होते चले जाते हैं कि वो सही और गलत का निर्णय ले पाने में बिल्कुल असमर्थ खुद को महसूस करता है। और जैसे जैसे वो किशोरावस्था की तरफ बढ़ता है वो खुद को बहुत ही हताश और अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करने लगता है। और हम ये समझ नहीं पाते हैं कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। हम बच्चे को ही डांटते हैं, बच्चे को ही दोष देते हैं, जबकि वास्तव में जो हमने बीज बोया है ना बच्चे के अंदर अपने व्यवहार से, या यूं कह लें कि पूरी परिस्थितियों का जो निचोड़ है, उसके कारण बच्चा सही तरीके से चीज़ों को समझ नहीं पाया, परिस्थितियों को समझ नहीं पाया और इसलिए वो सही और गलत का सही निर्णय नहीं ले पा रहा है। तो दोस्तों, ये जो निर्णय लेने की क्षमता होती है, निर्णय लेने का जो ये गुण होता है ना, ये आता है आपका विद्या के तहत। ये हमें ही खुद को बच्चों को सिखाना होता है, चाहे अपने व्यवहार से हम सिखाएं जैसा कि पहले के लोग किया करते थे, और चाहे हम उन्हें अलग से इस चीज की ज्ञान दें, अलग से उनको इस बारे में शिक्षित करें। तभी हमारे बच्चे इन अंतर्द्वंद्वों से, मन के इस माया जाल से, मन की सोच से बाहर आ पाएंगे और सही और गलत का उचित निर्णय ले सकेंगे।